ओके बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर एनाटॉमी का। लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था लेक्चर? हम लोगों ने डिफरेंट डेफिनेशन डिस्कस की थी, जनरल डिस्कस कर लिया जी एनाटॉमी क्या चीज़ है, क्रॉस एनाटॉमी क्या चीज़ है, डायसेक्शन क्या चीज़ है, यही टर्मिनोलॉजी डिस्कस की थी ना। ओके, आज हम लोग बुक्स डिस्कस की थी। बुक्स में एक चीज़ नोट किया हुआ था, मैंने बताया था ना कि देखो अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब, रीजन वाइज, पार्ट वाइज डिवीजन। देख के ना वर्ड अप्रोचेस क्या समझ में आता है, हम क्या डिस्कस करने जा रहे होंगे इसके अंदर। अप्रोचेस टू एनाटॉमी, यानी कि हम लोगों ने एनाटॉमी पढ़नी कैसे है, यही चीज आ रही है ना। हम लोग एनाटॉमी पढ़ेंगे कैसे जी, पढ़ने के डिफरेंट तरीके आप बताए गए हैं। देखते हैं जी वो कौन से अप्रोचेस हैं, कौन सी टेक्निक्स हैं जिन्हें यूज करके हम एनाटॉमी पढ़ सकते हैं। लास्ट में मैंने डिस्कस किया था जी बीडी चौरासिया के डिफरेंट वॉल्यूम्स डिस्कस किए थे ना। फिर मैंने आपको बताया था इसकी एक जर्नल एनाटॉमी की भी बुक है, दैट इज हैंडबुक ऑफ जर्नल एनाटॉमी, एक एडिशनल बुक। आज का लेक्चर हम डिफरेंट बुक्स से बच्चों लेक्चर्स पढ़ते हैं, एक बुक पे नहीं रहते, कोई मटेरियल किसी बुक में अच्छा है कोई किसी में। आज का जो लेक्चर आपको दो बुक्स में से है, ठीक है। फर्स्ट वन इज हैंडबुक ऑफ जर्नल एनाटॉमी बाय बीडी चौरासिया एंड द सेकंड वन इज क्लिनिकली ओरिएंटेड एनाटॉमी। दो से है, ठीक है। हर स्लाइड के नीचे मैंने स्पेसिफाई कर दिया है कि जी कहाँ से आपका लेक्चर आ रहा है। ओके, सबसे पहले जी हम लोग जा रहे हैं एक जर्नल सा ले लेते हैं, सब डिविजन्स के ऊपर बाद में आएंगे, लेकिन फिर भी सब डिविजन्स की एक स्लाइड देख लेते हैं। वो मैंने स्लाइड क्यों डाली, क्योंकि सब डिवीजन से डिस्कशन निकलते निकलते अप्रोचेस तक चली। सब डिवीजन में जी इसने बीडी चौरासिया के अंदर क्या मेंशन किया है कि जब हम लोग एनाटॉमी पढ़ते थे इनिशियली कैसे पढ़ते होंगे, टेक्निक्स थी कोई इतनी नहीं ना थी। अब देखो मैंने बोन्स की स्टडी करनी है, अच्छा एक मेरे पास सर होगी सरफेस एनाटॉमी, टच करके देख लिया। एक्सरे पहले पिछले जमानों में एक्सरे अल्ट्रासाउंड ये चीजें होती होंगी, नहीं थी ना। तो उस वक्त जो बच्चों हम लोगों के पास सब डिवीजन थी एनाटॉमी की या अप्रोच थी एनाटॉमी को पढ़ने की, वो ऐसे इतनी टेक्निकल नहीं थी, ठीक है। सो सब डिवीजन में क्या चीज आपकी बीडी चौरासिया जर्नल एनाटॉमी के अंदर डिस्कस की गई है कि आपके इनिशियली हम लोग एनाटॉमी कैसे पढ़ते थे जी, डायसेक्शन के थ्रू पढ़ते थे, क्योंकि और टेक्निक्स एडवांस्ड टेक्निक्स हम लोगों के पास अवेलेबल नहीं थी। फिर हम लोगों के पास मॉडर्न टेक्निक्स आती गई, ठीक है, डिफरेंट पॉसिबल टेक्निक्स आती गई एनाटॉमी को पढ़ने की। अभी हमने डिस्कस किया ये टेक्निक ही है ना, एक्सरे यूज करना, एक्सरेज के थ्रू स्टडी करना, अल्ट्रासाउंड यूज करना, सीटी स्कैन करना। सो डायसेक्शन के बाद हम लोगों के पास मॉडर्न टेक्निक्स आती थी। मॉडर्न टेक्निक्स में क्या जी इमेजिंग टेक्निक्स है ना, आप इमेज क्रिएट करें, यानी कि हम लोगों के पास इमेजिंग टेक्निक्स आती गई। अब इमेजिंग टेक्निक्स में क्या आता, हम लोग अपने ह्यूमन बॉडी का एक इमेज क्रिएट करते हैं, ऐसे ही करते हैं ना, एक्सरेज में इमेज क्रिएट करते हैं, सीटी स्कैन करते हैं, एमआरआई करते हैं। हमारे पास कंप्यूटर्स में हमारी स्क्रीन के ऊपर आपकी बॉडी का इंटरनल एक स्ट्रक्चर आ जाता है बना, फिर हम लोग उसके एनालिसिस करते हैं। ऐसे ही ऐसा तो नहीं मैं डायसेक्ट किया खोल के ही मैंने देखना है, ऐसा नहीं है। इसके अलावा जी एंडोस्कोपी एक टेक्निक है, वो डिस्कस करेंगे। लेटेस्ट टेक्निक्स आती की जी है कि दो एग्जांपल्स हम लोगों ने इधर डिस्कस कर ली। आपके पास लेटेस्ट टेक्निक की फॉर एग्जांपल एक्सरे के बाद और एडवांस टेक्निक्स आती, एमआरआई आ गया, सीटी स्कैन आ गया, ऐसे ही है ना। सो अब हम लोग टेक्निक्स की बात करते हैं। अब ये टेक्निक्स हैं जी, सब डिवीजन है आपके पास एनाटॉमी की, लेकिन मेन अब इन सब डिवीजन के ऊपर बाद में आएंगे। सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं अप्रोचेस टू स्टडी एनाटॉमी। आप लोगों ने पहले ये अप्रोचेस में यही है ना जहन में आ रहा, अप्रोचेस टू स्टडी एनाटॉमी के जी असल में हमने एनाटॉमी पढ़नी कैसे है, किस तरीके से पढ़नी है। अच्छा हम लोगों ने एनाटॉमी पार्ट वाइज पढ़नी है, वही था ना, अपर लिम्ब लोअर लिम्ब, यानी कि रीजन वाइज पढ़नी है, या क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़नी है, या कोई सिस्टम के अकॉर्डिंगली पढ़नी, डाइजेस्टिव सिस्टम, ऐसा भी पढ़ सकते हैं ना। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जी अप्रोचेस टू स्टडी एनाटॉमी। ओके, अब इसमें सबसे पहले अब यहाँ से पीछे दो स्लाइड्स थी, दैट वाज फ्रॉम बीडी चौरासिया। अब यहाँ से हम लोग आ रहे हैं क्लिनिकल ओरिएंटेड एनाटॉमी के ऊपर। ओके, बीडी चौरासिया में हम लोगों ने पहले ये डिस्कस किया था ना एनाटॉमी से रिलेटेड कि दिस इज अ थिएटर, ठीक है, एक थिएटर है जिसमें कोई मूवी चल रही है। थिएटर इज बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमन स्केलेटन, वी आर टॉकिंग अबाउट एनाटॉमी।
एंड द मूवी इटसेल्फ इज द फिजियोलॉजी। ऐसे ही है ना। अब इसके अंदर जी उसने दूसरी बुक आई, उसमें उसने क्या रेपिटेशन की, एनाटॉमी इज अ सेटिंग। ये एक सेटिंग है, ये एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर इवेंट्स चल रहे हैं, फंक्शंस चल रहे हैं, जिसके अंदर फिजियोलॉजी चल रही है आपके पास। ठीक है, ओके। अगर तो आपके पास इवेंट्स हो रहे हैं दैट इट मींस योर लाइफ, ऐसे ही है ना। अगर मैं फिर हम लोग ने डिस्कस किया कि अब इस बुक में क्या अप्रोच है स्टडी करने की, ग्रॉस एनाटॉमी नेकेड आई से, ऐसे ना माइक्रोस्कोप यूज किए बगैर जो अप्रोच है दैट इज ऑफ ग्रॉस एनाटॉमी। अब हम बुक डिस्कस करें। अब इसके बाद जी ऑथर आ गया कि एनाटॉमी को स्टडी करने की अप्रोचेस क्या हैं। देयर आर 3 मेन अप्रोचेस कि एनाटॉमी को आप 3 डिफरेंट तरीकों के साथ स्टडी कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज द रीजनल एनाटॉमी, सेकंड वन इज सिस्टेमिक एनाटॉमी एंड द थर्ड वन इज क्लिनिकल एनाटॉमी। अच्छा, रीजनल एनाटॉमी हम लोग ने डिस्कस किया था ना। रीजनल एनाटॉमी मींस यू आर गोइंग टू स्टडी एनाटॉमी अकॉर्डिंग टू द रीजन्स, अकॉर्डिंग टू द पार्ट्स। पार्ट्स के मुताबिक आप अपनी एनाटॉमी को स्टडी करने जा रहे हैं। पार्ट्स क्या आ सकते हैं कि कितने थे वॉल्यूम्स आपके पास? 4 वॉल्यूम्स थे ना बीडी चौरासिया के। बीडी चौरासिया के कितने 4 वॉल्यूम्स थे ना। फर्स्ट वॉल्यूम, चलो वॉल्यूम के नाम वॉल्यूम्स थे किसके बारे में? अपर लिम्ब, हेड एंड नेक। ऐसे लग रहा है ना पार्ट्स के अकॉर्डिंगली है, रीजन वाइज है। दैट इज बेसिकली दी रीजनल एनाटॉमी। अच्छा, अक्सर बुक्स में, अच्छा एक बुक की एग्जांपल ले ली ना, अब उस बुक में एनाटॉमी कैसे डिस्कस की गई थी? अकॉर्डिंग टू रीजन। अच्छा, अब मेरे पास दूसरी बुक मैंने इधर आपको दिखाई, क्लिनिकली ओरिएंटेड एनाटॉमी। इसमें हो सकता है जी क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपके एनाटॉमी को डिस्कस किया गया हो। ठीक है, क्लिनिकल सेटिंग्स के अकॉर्डिंगली डिस्कस किया गया हो। देन दरमियान में मेरे पास क्या लिखा हुआ है? दैट इज सिस्टेमिक एनाटॉमी अकॉर्डिंग टू द सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। अकॉर्डिंग टू सिस्टम्स हम लोग अपनी एनाटॉमी को डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, मेन टॉपिक फर्स्ट अप्रोच टू स्टडी एनाटॉमी इज द रीजनल एनाटॉमी। रीजनल एनाटॉमी का देख के बताओ मुझे दूसरा नाम इधर क्या मेंशन है? टोपोग्राफिकल एनाटॉमी भी से कहते हैं। ठीक है, ओके। रीजनल एनाटॉमी, इसमें क्या है, जो आप एनाटॉमी को पढ़ कैसे रहे हैं, आप इसमें क्या करते हैं कि अपनी बॉडी को ऑर्गेनाइज कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं इनटू मेजर पार्ट्स। ऐसे किया था ना, अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब, हेड एंड नेक। दिस इज एक्चुअली दी रीजनल एनाटॉमी। ओके जी, अब देखो रीजन वाइज, अब आपकी इस बुक के अंदर मेंशन है, इसमें ए एंड बी करके दे दिया था कि मेनली आपकी बॉडी के अंदर रीजन्स कौन से हैं। नंबर ए पे इसने बताया कि आपके पास जो रीजन्स आ रहे हैं दैट इज हेड। सबसे पहले हेड रीजन आ रहा है, ठीक है, उसको डिस्कस करेंगे। देन वी हैव नेक रीजन। नेक रीजन के पास बाद आपके पास आ रहा है ट्रंक रीजन। अच्छा, ट्रंक रीजन को डिस्कस करते हैं। उसके बाद आपके पास आ रहे हैं अपर लिम्स एंड लोअर लिम्स। ये सारे रीजन्स में, पार्ट्स में आपने क्या किया, अपनी बॉडी को ऑर्गेनाइज कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब इसके अंदर भी तो फर्दर सब डिवीजन आ सकती है ना। सो उसमें क्या है, ट्रंक के अंदर आपके पास सब डिवीजन्स क्या है? थोरैक्स, एब्डोमेन, बैक एंड पेल्विस एंड पेरिनियम। ओके जी, अब देखो ये इधर हम लोगों ने डिवाइड कर दिया। सबसे पहले हम लोग ट्रंक की बात कर रहे हैं। ट्रंक में देखो अपर ट्रंक, मिडल ट्रंक, लोअर ट्रंक। ठीक है, अब लिम्स की बात कर रहे हैं ना, ये लोअर लिम्स की बात कर रहे हैं, लेग्स की बात कर रहे हैं। लोअर लिम्स में क्या है आपके पास? अपर लेग एंड दी लोअर लेग। इट मींस हम लोग रीजन्स के अंदर भी सब डिवीजन्स करते जाते हैं। क्लियर हो गया बच्चों यहाँ तक? ओके, मैंने कहा ट्रंक की सब डिवीजन्स की हैं। ट्रंक की सब डिवीजन्स किस किस में की थी? थोरैक्स मींस चेस्ट रीजन में की होगी, ऐसे ही है ना। थोरैक्स और किस में सब डिवीजन की है? एब्डोमेन, ये येलो पार्ट इंडिकेट करे इधर एब्डोमेन को। देन बैक, ये बैक साइड से कौन सा? पोस्टीरियर व्यू हम लोगों ने व्यूज डिस्कस किए थे। एंटीरियर से हम लोगों को चेस्ट रीजन मिल गया, एब्डोमेन मिल गया। देन पोस्टीरियर से हम लोगों को क्या मिला है? बैक मिला। अब कौन सा 2 रीजन रह गए? पेल्विस एंड पेरिनियम। ओके जी, पेल्विस एंड पेरिनियम। पेल्विस क्या है आपके पास बच्चों? जिसका डायग्राम इधर है, ग्रीन कलर में इंडिकेट है, दैट इज बेसिकली दी इंफीरियर मोस्ट रीजन। जो सबसे निचला रीजन है दैट इज इंफीरियर पेल्विस। ओके, अब
पेरिनियम क्या है? अक्सर बच्चों को पेरिनियम रीजन का नहीं पता जी। पेरिनियम रीजन क्या है? ये रीजन भी आपके पास बेसिकली पेल्विस रीजन में आ रहा है, ठीक है। इसमें देखो डायग्राम्स में इंडिकेटेड है पेल्विस। अब पेरिनियम रीजन देखो यहाँ पे ये हल्की सी लाइन आ रही है ना पेरिनियम रीजन की। ये रीजन बेसिकली आपके पास कहाँ है? दैट इज बिटवीन दी वेल्वा एंड दी एनस इन फीमेल्स, ठीक है। इन दो रीजन्स के दरमियान जो पर्टिकुलर रीजन है उस रीजन का क्या नाम है? पेरिनियम। और मेल्स में डेफिनेटली दैट इज बिटवीन द स्क्रोटम एंड दी एनस। इट मींस आपके पास इसने स्लैश करके लिखा, ऐसे लग रहा था जैसे जी इन दोनों रीजन्स का एक ही नाम है। एक नाम नहीं है, डिफरेंट है। बेसिकली पेल्विस के अंदर आपके पास जो सब डिवीजन आ रही है दैट इज ऑफ दी पेरिनियम। ओके जी, अब मेजर बॉडी पार्ट्स की तरफ आ जाते हैं, सब डिवीजन्स की तरफ आ जाते हैं, एरियाज की तरफ आ जाते हैं, रीजन्स की तरफ आ जाते हैं। अब देखो हर रीजन को इसने डिवाइड किया। सबसे पहले हमने रीजन हेड रीजन पढ़ा था ना। हेड रीजन देखो येलो में इंडिकेटेड है, इंटीरियर व्यू से भी और पोस्टीरियर व्यू से भी। हेड कौन से कलर से इंडिकेटेड है? येलो से। अब बैक रीजन कौन सा है इसके अंदर? पर्पल। ओके, नेक रीजन कौन सा है? ये वाला रीजन है ना आपका नेक रीजन, ठीक है। नेक रीजन है। इसके बाद लोअर लिम्ब कौन से है? मैंने लोअर लिम्ब, ये लेग्स वाला रीजन है ना, ठीक है। ये लेग्स वाला रीजन आपके पास लोअर लिम्ब रीजन है। अच्छा, इसमें जो नंबर 1 है ये वाला रीजन, ये कौन सा रीजन है? देखिए मुझे बताओ। ग्लूटियल रीजन, ठीक है। नंबर 3 कौन सा है? पोस्टीरियर थाई रीजन, ठीक है। पोस्टीरियर व्यू से देख रहे हैं ना, पोस्टीरियर थाई रीजन। नंबर 2 क्या है इसके अंदर? इंटीरियर थाई रीजन। हम इंटीरियर फ्रंट से देख रहे हैं ना, ओके। अब नंबर 5 कौन सा रीजन है इसके अंदर? पोस्टीरियर बैक से देख रहे हैं, पोस्टीरियर नी रीजन। नंबर 7 कौन सा है? पोस्टीरियर लेग रीजन। नंबर 10 कौन सा है आपके पास? फुट रीजन। इस तरह से बच्चों आप लोगों को अगर बायोस में प्रैक्टिकल्स में भी आए, हो सकता है कोई डायग्राम आ जाए, रीजन का नाम इंडिकेट किया हो 1 2 या क्वेश्चन मार्क डालो, आपने रीजन का नाम लिखना हो। क्लियर हो गया यहाँ तक? अच्छा, एक चीज मैं आपको 8 और 9 में क्या लिखा है? नंबर 8 एंटीरियर टेलोक्यूलर रीजन मींस एंकल रीजन के बारे में हम लोग बात करें। अब 8 देखो यहाँ पे 8 बना कहाँ हुआ है? फ्रंट से बना हुआ है ना। फ्रंट से 8 कहाँ पे बना हुआ है? इस रीजन की बात करें, ठीक है। हर रीजन का नाम मेंशन है, ये आपको याद करना पड़ेगा। अच्छा, रीजन। अब रीजन्स में क्या है जी? रीजन्स तक हम लोग पहुंचते कैसे हैं इसको भी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोगों के पास पार्ट आया। मेजर एक जो टर्म है दैट इज पार्ट, ठीक है। देन वी हैव एरिया, देन वी हैव रीजन। अब ये कैसे, इसकी एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे। पार्ट की हेड, चाहे मैं उसे रीजन कह दूं, लेकिन मैं प्रिसाइज होना चाह रही हूँ ना। हेड का पार्ट है, चाहे तो मैं उसे रीजन कह सकती हूँ, लेकिन अब मैंने सब डिवीजन से बनानी है, ठीक है। नो डाउट रीजन है, लेकिन मैंने सब डिवीजन बनानी है। आई वांट टू बी मोर प्रिसाइज। मेरे पास सबसे पहला जो स्पेसिफिक पार्ट है दैट इज दी हेड। हेड है ना इसके अंदर रीजन येलो में इंडिकेटेड हेड। मेन चीज आ गई मेरे पास, मेन पार्ट आ गया दैट इज हेड, ओके। देन मेरे पास एरिया आएगा। हेड के अंदर मेरे पास एरिया कौन सा है? पूरे में हेड को पूरा नहीं, मैं इसके अंदर एक एरिया लेना चाहती हूँ दैट इज ओनली दी फेस, ठीक है। सबसे पहले मेरे पास पार्ट आ गया हेड, देन आई हैव एरिया दैट इज फेस। अब उसके अंदर मैं स्पेसिफाई करना चाहती हूँ रीजन दैट इज द आई रीजन, दिस इज द आई रीजन और द ऑर्बिटल रीजन। यानी कि हम लोग रीजनल एनाटॉमी में अपनी बॉडी को पार्ट्स में, एरियाज में डिवाइड करते जाते हैं। मोर प्रिसाइजली हम लोग डिविजन करते जाते हैं। क्लियर हो गया बच्चों यहाँ तक? ओके। अब क्या है इसमें रीजनल एनाटॉमी में? ऐसे नहीं कि मैंने पढ़ लिया जी ये दिस इज आई, ठीक है, दिस फ्लैम बोन है, नहीं। अब इस बोन का दूसरे स्ट्रक्चर के साथ क्या रिलेशनशिप है, ये चीज भी हम लोग रीजनल एनाटॉमी में ही पढ़ते हैं। चाहे हम एनाटॉमी को क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ें,
रीजनल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़े या सिस्टम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़े, हम लोगों ने हर चीज की कोरिलेशन करनी है। ठीक है, मेरी बोन है, इस बोन का मसल के साथ क्या रिलेशनशिप है, किसी आर्टरीज या वेन्स के साथ कोई रिलेशनशिप तो नहीं है। ये चीजें हम लोगों ने इसके अंदर डिस्कस करनी है। बेसिकली हम लोग अप्रोचेस में, चाहे कोई भी अप्रोच आप लोग इस्तेमाल करें, हम लोग रिलेशनशिप देखते हैं अपने स्ट्रक्चर्स के सिस्टम के साथ, सिस्टम में हो, मसल्स के साथ, नर्व्स के साथ, आर्टरीज के साथ, एडजेसेंट रीजन के साथ। जी, हेड रीजन का नेक रीजन के साथ क्या ताल्लुक है। ठीक है, हम लोगों ने देख लीजिए रीजन्स पढ़ लिया। हो सकता है जी यहाँ से मैं प्रेस करूँ, मेरी कौन कौन सी जो वेसल्स हैं इफेक्ट हो रही हैं, उसकी वजह से क्या इफेक्ट आएगा। ये भी हर चीज इंटरकनेक्टेड है, चाहे आप रीजनल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ें, सिस्टम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ें या क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ें, बात एक ही है, पढ़ना पड़ेगा हम लोगों को। ठीक है, ओके। अब क्या है जी, यूजुअली जो आपको बुक्स मिलती हैं अप्रोचेस टू स्टडी एनाटॉमी पढ़ें, यूजुअली जो आपको बुक्स मिलती हैं एनाटॉमी की वो रीजनल पॉइंट ऑफ व्यू से मिलती है। नो डाउट दूसरी बुक्स भी हैं, लेकिन मोस्टली आपको रीजनल पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी एनाटॉमी की बुक्स मिलती हैं। ओके, रीजन। अब इसमें क्या है, ये नहीं मैंने ऐसे मोटे मोटे स्ट्रक्चर आ गए ना, हेड रीजन, नेक रीजन, अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब। जी, अब चाहे मैं अगर कोई भी लिम्ब पढ़ूं, मैं स्किन्स भी तो बीच में ही पढ़ूंगी ना। ठीक है, तो डेफिनेटली इसमें हम क्या पढ़ेंगे, हम लेयर्स को भी स्टडी करेंगे, स्किन को करेंगे। स्किन आ गई, स्किन के नीचे सबक्यूटेनियस टिश्यू आ गया, देन वी हैव डीप फेशिया, डीप फेशिया आ गया। कैसा, स्किन के नीचे क्या चीज आई, सबक्यूटेनियस, देन डीप फेशिया आ गया। अच्छा, अब फेशिया लेयर्स खत्म हो गया, अब नीचे क्या आएगा, मसल्स आएंगे। मसल्स के नीचे क्या आएगा, स्केलेटन आएगा। स्केलेटन के नीचे क्या आएगा, कैविटीज आएंगी। देखो ना, थोरैक्स रीजन है मेरे पास, थोरैक्स रीजन है, उसके नीचे कैविटी तो पूरी बनी हुई है ना। अच्छा, कैविटीज आ गई, कैविटीज के नीचे क्या आएगा, विसरल। हमने कहा था ना विसरल, इंटरनल ऑर्गन्स आ जाए। जी, मेरे पास थोरैक्स कैविटी है, कौन कौन से ऑर्गन्स इसके अंदर आ रहे हैं, हार्ट आ रहे हैं, लंग्स आ रहे हैं। ठीक है, तो जिस भी अप्रोच से आप अपनी एनाटॉमी को पढ़ें, आपने हर चीज का रिलेशनशिप पढ़ना है। ये नहीं कि मैंने जी ये मेरे पास लोअर लिम्ब है, अपर लिम्ब है जिसमें ये बोन्स है, नहीं, इसमें स्किन भी आ रही है, मसल्स भी आ रहे हैं, फिर इसके अंदर कौन से और मसल्स कैसे एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। फिर हम लोग अगर फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं, तो अगर मेरे पास कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी आ रही है, उसके अंदर इंटेस्टाइन है। ठीक है, सो फिजियोलॉजी भी हम इसके अंदर पढ़ते हैं, रिलेशनशिप्स भी पढ़ते हैं। जिस भी पॉइंट ऑफ व्यू से आप एनाटॉमी को पढ़ें, घूम फिर के यह एनाटॉमी समझ लिया हम लोगों ने। क्लियर हो गया यहाँ तक? ओके। अब पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था सरफेस एनाटॉमी, यही डिस्कस किया था। सो इस बुक के अंदर भी इसने बता दीजिए सरफेस एनाटॉमी क्या है। सरफेस एनाटॉमी में आपकी बॉडी के जो एविडेंट फीचर्स हैं उनको स्टडी करते हैं बाय टचिंग योर बॉडी सरफेस। मैंने टच करके अंदाजा लगाया जी मेरा ये स्ट्रक्चर ठीक है कि नहीं है, या कैसा होगा मेरा स्ट्रक्चर। एक मैंने क्या किया बेसिकली सरफेस एनाटॉमी में कि मैंने एक अपने माइंड में इमेज क्रिएट करने की कोशिश की ना। तो सरफेस एनाटॉमी में आप अपने माइंड में इमेजेस क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब ये सरफेस एनाटॉमी भी बेसिकली आपका रीजनल एनाटॉमी का पार्ट है। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताएं किस अप्रोच में सरफेस एनाटॉमी आती है, तो किस अप्रोच में आती है, रीजनल एनाटॉमी के अंदर आती है, जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, स्किन के अंदर जो आपके स्ट्रक्चर्स हैं उन्हें हम टच करके क्या करते हैं, टच का दूसरा वर्ड मैंने क्या लिखा है, पैल्पेट। ठीक है, पैल्पेट करके आप लोग स्ट्रक्चर्स को अपनी इमेजिनरी इमेज इनका क्रिएट करते हैं। ठीक है, ओके। अब इसके साथ देखो, जिस हम मैं टच करके देखूंगी जी शोल्डर से कि अच्छा कोई स्पेस तो नहीं आई इसके अंदर। ठीक है, टच करके देख लूँ ना, मेरे पास यहाँ देखो, अगर फॉर एग्जांपल ये तो मैंने डाली भी, आगे जाके डिस्कस करेंगे टिबिया की, ये इसको भी हम लोग टच करके देख रहे हैं। टिबिया है ना मेरे पास, ये फ्रंट पे बोन आ रही है, ये टिबिया। ठीक है, मैंने टच करके देखा, अच्छा ये कंटिन्यूटी है इसकी। ठीक है, दिस इज सरफेस एनाटॉमी। स्वेलिंग आ गई, कहीं मुझे गैप फील हुआ तो मैंने अंदाजा लगा दिया ना कि इसके अंदर फ्रैक्चर आ गया। ऐसे ना देखो स्ट्रेट जा रही है, उसकी कंटिन्यूटी डिफरेंट होगी,
यहाँ से फ्रैक्चर आ गया, जगह से चीजें हिल गई, स्वेलिंग आ गई, तब भी कंटिन्यूटी तो इफेक्ट हुई है ना। तो सरफेस एनाटॉमी में बेसिकली हम लोग क्लिनिकल अप्रोच की तरफ ही जा रहे हैं ना इसमें। सो हर एनाटॉमी बच्चों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। ओके, अब इसमें यही इसने बुक में बात की, एग्जांपल ने डिस्कस की थी कि बेसिकली सरफेस एनाटॉमी से भी आप लोग एबनॉर्मैलिटीज को फाइंड आउट करते हैं। इधर हम लोगों ने एक एग्जांपल किस चीज की ले ली थी, टिबिया की, ठीक है। अब बुक के अंदर इसने एक वर्ड यूज किया है, दैट इज स्टैब वुंड। स्टैब वुंड क्या है, किसी शार्प ऑब्जेक्ट से, नाइफ से, छुरी से या किसी नोकदार चीज से अगर आपको चोट लग जाती है ना, दैट इज बेसिकली द स्टैब वुंड। यू मुझे स्टैब किसी भी चीज से चोट लगी, कोई फ्रैक्चर आ गए, तो वो भी हम लोग अपने सरफेस एनाटॉमी से उसकी एनालिसिस कर सकते हैं। क्लियर हो गया बच्चों यहाँ तक, ठीक है। नाक की हड्डी चोट लगी, पहले हम यूं ही करते हैं ना, हाथ लगा के देखते हैं हड्डी तो सीधी है, ठीक है। दिस इज बेसिकली सरफेस एनाटॉमी। और सरफेस एनाटॉमी हम लोग क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से यूज करें, अच्छा सरफेस एनाटॉमी ये ठीक है कि नहीं है, ठीक है। अच्छा, फिजिकल एग्जामिनेशन बेसिकली हम लोग करते हैं सरफेस एनाटॉमी के अंदर। पाल्पेशन मींस टचिंग करके हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं जी स्ट्रक्चर हम लोगों का नॉर्मल है, ये नॉर्मल स्ट्रक्चर कैसा होगा। टच करके मैंने देखा, अच्छा नॉर्मल स्ट्रक्चर ऐसा होगा। अपनी इमेजिनेशन में मैंने उसके एक डायग्राम ड्रॉ कर लिया, अच्छा ऐसा स्ट्रेट आ रहा होगा, ठीक है। ओके, अब पाल्पेशन की एक एग्जांपल, हम लोग कैसे यहाँ से पल्स चेक करते हैं ना, वो भी तो इसके अंदर ही आ जाते हैं ना। हम लोग ना वेसल्स की भी स्टडी इसके अंदर करेंगे, आर्टरीज की भी स्टडी करेंगे। सो बेसिकली इधर क्या है, ये जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन है कि हम लोग क्या कर रहे हैं। पाल्पेशन से मेरे थंब के नीचे, ऐसे इधर थंब के बिल्कुल नीचे से मैं इधर अपनी फिंगर्स रख के टच करके पाल्पेट करके चेक करती हूँ थंब के नीचे कौन सा रीजन के ऊपर रेडियल पल्स को फील करती हूँ, ठीक है। ऐसे है ना, बिल्कुल थंब के नीचे आपको फील आएगी ना, तो ये भी पाल्पेशन की सरफेस एनाटॉमी की एग्जांपल है। फिर हम लोग जी स्टेटोस्कोप भी इस्तेमाल करते हैं, ऐसे ही है ना, स्टेटोस्कोप रख के देख लिया चेस्ट पे, बीट चेक की और चेक किया जी कोई साउंड तो नहीं आ रही है। कफिंग में ऐसा भी तो करते हैं ना, चेस्ट चेक करते हैं। देन हम लोग ऑप्थेल्मोस्कोप, ये जो इंस्ट्रूमेंट इधर नजर है, थैल्मोस्कोप यूज करते हैं आईज को स्टडी करने के लिए। ये सारी चीजें बच्चों बेसिकली आपकी एनाटॉमी के अंदर आ जाती है, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक। ओके, रीजनल स्टडी। रीजनल स्टडी में अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया किसे, सरफेस एनाटॉमी, ठीक है। अब डीपर स्ट्रक्चर्स भी तो इसी के अंदर आएंगे ना रीजनल एनाटॉमी में। सो यही चीज इसके अंदर इसने डिस्कस की है कि रीजनल एनाटॉमी में आप डीपर स्ट्रक्चर्स की स्टडी कर रहे हैं, एबनॉर्मैलिटीज की स्टडी करें। और ये स्टडीज हम लोग करते हैं किन के लिए, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए करते हैं ना, जिंदा लोगों के लिए करते हैं। सो बेसिकली आपके सरफेस एनाटॉमी, आपकी जितनी रेडियोलॉजी से रिलेटेड स्टडीज हैं वो सब की सब रीजनल एनाटॉमी के अंदर आ जाती हैं, ठीक है। अब रेडियोग्राफिक एंड वर्ड्स यूज किए हैं, रेडियोग्राफिक, सेक्शनल इमेजिंग एंड एंडोस्कोपी। रेडियोग्राफिक मींस हम लोगों ने रेज यूज की, ठीक है, एक्सरेज, गामा रेज, हम लोगों ने आयोडाइजिंग रेडिएशंस इस्तेमाल की, हम लोगों ने एक्सरेज जनरेट की है, सीटी स्कैन किया, एमआरआई किया अपने ऑर्गन्स को विजुअलाइज करने के लिए। ये सब के सब स्टडीज आपकी किसके अंदर आ रही हैं, रीजनल एनाटॉमी के अंदर आ रही है। ओके, वर्ड आया क्रॉस सेक्शन। बेसिकली क्रॉस सेक्शन भी जो है ना आपका क्या है, ये पार्ट है आपका रेडियोग्राफी का। उसमें क्या क्रॉस सेक्शन जी, क्या हमने इमेज को इस पॉइंट ऑफ व्यू से क्रॉस सेक्शन में होता है कट करके ऐसे देखा कि हमें इंटरनल ऑर्गन्स भी नजर आए। तो ये चीज हमें किसके अंदर मिलती है, 3D इमेजेस किस में मिल सकते हैं, टेक्नोलॉजीज में मिलते हैं ना, सीटी स्कैन, एमआरआई इसलिए डेवलप किए गए। देन एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी क्या चीज है, एंडोस्कोपी प्रोसीजर है जिसके अंदर हम एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, दैट इज एंडोस्कोप। एंडोस्कोप क्या है, थिन, लॉन्ग, थिन, फ्लेक्सिबल ट्यूब है जिसके साथ लाइट भी अटैच है, कैमरा भी अटैच है। एंडोस्कोप हमने कैविटीज में भेजा, ठीक है, कैविटीज में भेजा, मूवी आई, पिक्चर्स आई जो किसके ऊपर आ गया, आपके कंप्यूटर के ऊपर आ गया, आपने चेक कर लिया भी किसी किस्म को अल्सर तो नहीं था, वॉल्स ठीक थी। दिस इज बेसिकली एंडोस्कोपी। अब इसमें क्या है, एंडोस्कोपी भी हमारे पास एक टेक्निक आ गई। सो हम लोग डायसेक्शन से लेटेस्ट टेक्निक्स की तरफ आते हैं, ऐसे ही है ना। ओके,
रेडियोग्राफिक एंड सेक्शनल इमेजिंग, मैंने पहले डिस्कस किया ना, इसने पीछे अलग अलग लिखे हैं, रेडियोग्राफिक एंड सेक्शनल इमेजिंग। बच्चों रेडियोग्राफिक और सेक्शनल इमेजिंग रेडियोग्राफिक एनाटॉमी का पार्ट है, यानी कि हम लोग कोई ऐसा चैप्टर भी पढ़ेंगे जिसका टाइटल होगा रेडियोग्राफिक एनाटॉमी। क्लियर हो गया? ओके। अब इसमें एक चीज मेंशन किया है कि आपके पास जो रेडियोग्राफिक एनाटॉमी है provides useful information about normal structures in living individuals। ऐसे लिखा है ना, हम लिविंग बीइंग्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिंग द इफेक्ट ऑफ मसल टोन, अब ये पॉइंट, ये लाइन गौर से सुनना, डेमोन्स्ट्रेटिंग द इफेक्ट ऑफ मसल टोन, प्रेशर एंड ग्रेविटी। भी मसल टोन एक जिंदा बंदे में होगी ना, लिविंग बीइंग में होगी, डेड बॉडी में तो नहीं ना होगी मसल टोन, मसल्स तो नहीं ना उधर काम करेंगे। प्रेशर, ब्लड प्रेशर, हार्ट इज पंपिंग, फ्लूइड्स का प्रेशर किस में होगा? डेफिनेटली लिविंग थिंग्स में होगा। ग्रेविटी का इफेक्ट जी, मैं बैठ गई, ग्रेविटी में ने क्या किया जी, मेरा वीनस रिटर्न फिजियोलॉजी में पढ़ेगा, उसको काम कर दिया, तो डेफिनेटली एक जिंदा बंदे भी काम किया ना। सो बेसिकली ये सारी टेक्निक्स हम लोग लिविंग बीइंग्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हम लोग इसमें क्या करते हैं, ट्रॉमास को स्टडी करते हैं, पैथोलॉजी को, डिजीज किस चीज़ से हुई, किस वजह से हुई, उसको डिस्कस करते हैं जी। एजिंग का क्या इफेक्ट आ रहा है आपके ऑर्गन्स के, आपके स्ट्रक्चर्स के ऊपर, उसको डिस्कशन करते हैं। नॉर्मल स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करते हैं। ठीक है, देन एंडोस्कोपिक टेक्निक, एंडोस्कोपिक टेक्निक पहले डिस्कस कर लिया जी। एंडोस्कोप यूज करते हैं, आपके पास एक फ्लेक्सिबल क्या है, फाइबर ऑप्टिक है, उसके अंदर लाइट है, उसके अंदर कैमरा है, आपने अपने कैविटीज के अंदर डाला, उसका इमेज क्रिएट कर दिया, किसके ऊपर, कंप्यूटर्स के ऊपर, उसका इमेज आ गया, 3D इमेज आ गया। 3D इमेज क्या है जी, कौन से उसके अंदर एक्सिस आते हैं, एक्स वाई एंड जी एक्सिस आते हैं। ठीक है, एक्स वाई एंड जी, जी हॉरिजेंटल इमेज आ गया, हॉरिजेंटल इमेज आ गया, वर्टिकल इमेज आ गया, डीपर इनसाइड क्या है वो इमेज आ गया। ठीक है, मैं कौन अगर 2D इमेज की मैं बात करूं, 2D इमेज आप कह देंगे दिस इज अ फ्लैट स्ट्रक्चर जी, एक्स और वाई एक्सिस इसके अंदर है, डीपर इनसाइड क्या वो तो नहीं ना आ रहा। जब मैं थोड़ा सा अपने ऑब्जेक्ट को तिरछा करती हूँ, then I have 3D image, I have 3 axes x, y and z, जिसमें जो z है वो आपको डेप्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर हो गया बच्चों यहाँ तक? ओके। अब जो क्लिनिकल प्रैक्टिस में हम लोग सरफेस एनाटॉमी, क्लिनिकल प्रैक्टिस, सरफेस एनाटॉमी, रेडियोग्राफिक, सेक्शनल इमेजिंग, ये सारी के सारी टेक्निक्स हम लोग यूज करते हैं, अप्रोचेस यूज करते हैं एनाटॉमी को स्टडी करने के लिए। अब ये जिसका 3D इमेज दिखाया है, 3D इमेज में क्या क्या आपके जो डीपर स्ट्रक्चर्स हैं, बिल्कुल फ्लैट स्ट्रक्चर नहीं ना इस तरह है। 3D इमेज थोड़ा तिरछा स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर आपको इंटरनल आपके जी मसल्स कहाँ हैं, बोन्स कहाँ हैं, वेसल्स कैसे अरेंज्ड हैं, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। ठीक है, अब जब आप जो भी टेक्निक यूज करें, बेसिक थिंग इसका आपको डायसेक्शन फिर भी आनी चाहिए। ठीक है, जैसा MBBS चाइना वगैरह में उसका अक्सर बच्चे ये कहते हैं जो मॉडल्स हैं, मॉडल्स के ऊपर स्टडी कर लेते हैं या 3D इमेजेस हम देख लेते हैं, लेकिन डायसेक्शन की, डेफिनेटली डायसेक्शन से क्या है कि आपकी प्रैक्टिस है, सो डायसेक्शन की अपनी वैल्यू है। ठीक है, अब एक इसमें डिस्कस किए, हम लोगों के पास साइंटिस्ट है विलियम हंटर। अब क्या है, ही इज अ स्कॉटिश एनाटॉमिस्ट जी, एक्सपर्ट इन एनाटॉमी एंड आगे क्या लफ्ज लिखा है, ऑब्स्टेट्रिशियन। गायनी एंड ऑब्स पढ़ते हो ना? ठीक है, अभी ये बंदे की दो स्पेशलिटी है। गायनी और ऑब्स में क्या डिफरेंस है? गायनाकोलॉजिस्ट और ऑब्स्टेट्रिशियन में क्या डिफरेंस है? गायनाकोलॉजिस्ट अल्ट्रासाउंड वगैरह, गायनी में जो आपके पास फिजिशियन है, जो डॉक्टर है, वो डील कर रहा है ऐसी लेडीज से, लेडीज के या किसी भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम से डील कर रहा है जिसमें बर्थ इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, वो कभी भी डिलीवरीज नहीं करवा सकता, लेकिन जो ओब्स है वो भी इनफर्टिलिटी से डिस्कस कर रहा है, उसके साथ डील कर रहा है, लेबर से डील कर रहा है, प्रेगनेंसी से डील कर रहा है, डिलीवरीज भी करवा सकता है। ठीक है, जबकि गायनी में जरूरी नहीं है कि आपके पास जी एक ये बर्थ का ही केस है, अब नॉर्मली भी तो कोई डिजीज आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम की हो सकती है। सो इसमें इसने क्या डिस्कस किया, बेसिकली साइंटिस्ट ने, विलियम हंटर ने, कि डायसेक्शन अलोन टीचेस अस वेयर वी मे
कट और इंस्पेक्ट। बेसिकली अगर मैं जितने मर्जी 3D इमेजेस देखूं, जब तक मेरे पास हैंड स्किल नहीं है कि मैंने कटिंग कैसे करनी है, तब तक मैं एनाटॉमी को अच्छी तरह से समझ नहीं सकती। अब ये लाइन इसलिए रखी हूँ कोड की, जब हम लोग जितना मर्जी एडवांस चले जाएं, डिसेक्शन की अपनी अहमियत। डेड बॉडी फॉर्मेलिटीहाइड में आपने प्रिजर्व करके रखी हुई है, आपने उसको डायसेक्ट करना ही करना, ठीक है। जितना मर्जी देख लें, जब तक आपके पास स्किल नहीं है तब तक आपको एनाटॉमी नहीं आ सकती, ठीक है बच्चों। सो ये आज का हम लोगों का लेक्चर था। फर्स्ट हम लोगों ने अप्रोच पढ़ी, दैट वाज रीजन।